नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है। या आप 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा। देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक ना। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है आपका औद्योगिक क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपके 14, 17, 18, 19, 21, 22 में पूछा हुआ ये प्रश्न है, यानी कि बहुत भी यही है। अभी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर कि इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है रूस, और सी में है भारत, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश जो केवल अपना भारत ही है, यानी कि हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए ये आपके 14, 17, 18, 19 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक ना। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950, बी में है 15 सितंबर 1950, सी में है 15 अक्टूबर 1951, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक और बात जान लीजिए कि योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और बात कर लेते हैं कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितना होता है दोस्तों। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद एक और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि योजना आयोग के पदन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के जो पदन अध्यक्ष होते हैं वो देश का पीएम होता है। जैसे कि अभी पूछा जाए कि योजना आयोग के पदम अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी, ठीक ना। अगला प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन ए में है अविकसित, बी में है विकसित, सी में है अर्धविकसित, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश क्या कहलाता है, अविकसित कहलाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 15, 18, 20, 21 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो इनमें से किसे पिछड़ा हुआ राज्य, यानी पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में है केरला, और सी में है आपका बिहार, डी में है दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है क्योंकि ये बीमारू राज्य में शामिल है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है SIDBI, उसके बाद SEBI, उसके बाद RBI, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, ठीक ना। तो इसका सही आंसर का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SEBI हो जाएगा, SEBI हो जाएगा, ठीक ना। तो किसका हो जाएगा, शेयर बाजार के नियामक संस्था SEBI हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक ना। तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। सबसे पहले देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक पूछेगा तो आप मारिएगा गोवा, लेकिन पूछा है यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक ना। ये NCERT का प्रश्न है, लेकिन यहाँ घुमा कर पूछा हुआ है कि सबसे कम जो है किसका प्रति व्यक्ति आय है, किस राज्य का। तो देखिए कम है तो बिहार का होगा, लेकिन अधिक पूछे तो
आपको मारना पड़ेगा गोवा, ठीक ना। तो कम पूछेगा तो आपको बिहार मारना पड़ेगा, अधिक पूछेगा तो आपको गोवा मारना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई जनवरी 1950, जनवरी 1951, जनवरी 2015, जनवरी 2016, ठीक ना। तो भारत में नीति आयोग के जो स्थापना हुआ है जनवरी 2015 में हुआ है। कब हुआ दोस्तों? जनवरी 2015 में हुआ है ये नीति आयोग का स्थापना, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। राष्ट्र यानी देश होता है, पता है आपको, और ये पहले भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। ऑप्शन ए में है भारत, बी में है हंगरी, सी में है चीन और डी में है इनमें से कोई, डी में है अमेरिका। तो अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। ऑलरेडी पहले ही हम बता चुके हैं कि योजना आयोग की सदस्यों की संख्या कितना होता है दोस्तों? तो 8 होता है। क्लियर है। तो योजना आयोग की सदस्यों की संख्या ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन पूछ रहा है, ठीक ना। तो मुख्य साधन आपको मारना पड़ेगा कृषि, लेकिन पूछा जाए साधन क्या है तो उद्योग भी है, व्यापार भी है, कृषि भी है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि मुख्य साधन क्या है, तो मुख्य साधन क्या है? कृषि है, क्योंकि यहाँ पे 65% जो जनसंख्या है कृषि पर क्या है? निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि 12 नंबर प्रश्न है आपका कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में जो है सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक है? 1 नंबर में है पाकिस्तान, बी नंबर में है बांग्लादेश और डी में है आपका नेपाल, डी में है नेपाल और सी में है श्रीलंका। तो भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है, ठीक ना। आय जो है सबसे अधिक है तो बांग्लादेश आपका हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन योजना आयोग के पदन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है योजना मंत्री, सी में है राष्ट्रपति और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन योजना आयोग के पदन अध्यक्ष होते हैं? ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग के क्या होता है? पदन अध्यक्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ए नंबर में है समाजवादी, बी में है पूंजीवादी, सी में है मिश्रित और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला एक देश है भारत, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर में है कि इनमें से कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक ना। इनमें से कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? अगला प्रश्न को ऑप्शन नंबर देखिए। ऑप्शन में है जापान हो जाएगा, रूस हो जाएगा, भारत होगा या अमेरिका होगा, ठीक ना। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अमेरिका जो है कैसा देश है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत कैसा देश है? तो भारत आपका एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। जापान कैसा है? तो जापान भी एक कैसा देश है? जापान भी आपका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। बचा आपका रूस, ठीक ना। तो रूस ही एकमात्र है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका रूस आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर में सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो जो सम्यक विकास की प्रक्रिया जो संबंधित है कौन से लोगों से संबंधित है? तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि सभी वर्ग से ये संबंधित है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा?
गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए में है, आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा होगा अर्थशास्त्री कुजनेट्स, अगला है अर्थशास्त्री मैग्नीसन, अगला है सी नंबर में प्रोफेसर लेविस, अगला है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अर्थशास्त्री कुजनेट ने बताया था कि गरीबी जो है एक कैंसर रोग की तरह है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सब एनसीईआरटी के पॉइंट से है ये। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा लाता है, ठीक ना, कहा जाता है या कहलाता है, ठीक ना। एक नंबर में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है उद्योग और डी में है इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक ना। तो किस क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपको पता है कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी उद्योग को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आपको पता है कि जो सबसे फर्स्ट वाला पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 1951 से शुरू हुआ था ना, 1951 से शुरू हुआ था। और पूछ रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है और ये कब तक चला? तो 1956 तक चला ना, 1956 तक चला। तो ऐसे ही करते करते आप जोड़िएगा, इससे 5 ऐड करते करते आइएगा तो एक पंचवर्षीय योजना हुआ, एक और 5 साल जोड़िएगा तो दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। तो ऐसे करते करते ये तो आपका आ जाएगा 2007 से लेके 2007 से लेके 12। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 2007 से 2012 के बीच में कौन सी योजना थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक ना। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है औद्योगिक क्षेत्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन जो बी है, तो कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम ये प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। सेवा क्षेत्र को क्या बोलेंगे? ये तृतीयक क्षेत्र बोलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल है आपका कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक जो है अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी संसाधनों से, ठीक ना। तो सृजन कहने का अर्थ क्या है? जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ को हम जाकर सीढ़ी बनवाएं और सीढ़ी से तख्ता बनवाएं और तख्ता लाकर हम बढ़ई को दिए तो बढ़ई ने उसे अच्छी तरह से एक कुर्सी का निर्माण कर दिया, ठीक ना। तो यानी कि लकड़ी का क्या हुआ? धीरे धीरे उपयोगिता बढ़ गया। तो ये धीरे धीरे जो उपयोगिता बढ़ गया है, उसका मान बढ़ गया है, तो यही होता है सृजन, यानी कि उसकी उपयोगिता में बढ़ोतरी हो जाना ही उसका क्या कहलाता है? सृजन कहलाता है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों से है कि भौतिक संसाधनों से है कि मानवीय संसाधनों से। तो ये जो उपयोगिता बढ़ा है, अपने आप तो नहीं बढ़ा है, इसमें मानव अपना ज्ञान और तकनीक अपनाया है, तभी जाके इस लकड़ी के क्या बना है? उपयोगिता बढ़ गया है। तो हो जाएगा आपका मानवीय संसाधन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ऑप्शन ए में है 1951 में, बी में है 1952 में और आपका हो जाएगा सी जो है 1954 में और डी है 1956 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था आपका 6 अगस्त, कब हुआ था? 6 अगस्त, कब हुआ था दोस्तों? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। यहाँ से एक और पॉइंट जान लीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था, इसका पदन अध्यक्ष जो है राज्य के सीएम होते हैं। अभी हम बात करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जैसे कि बिहार के राष्ट्रीय विकास परिषद के का जो पदन अध्यक्ष कौन है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? नीतीश चाचा हैं, यानी कि नीतीश कुमार हैं, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद ही हम दूसरा पार्ट को लेकर आ रहे हैं और इसमें और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, उसको कराएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।